हरे कृष्णा जय श्री राम। भगवान के नाम की महिमा तो बहुत है। कभी कभी सोचते हैं कि अगर सिर्फ एक राम का नाम कहें, एक बार भगवान का नाम ले तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं। कमाल भी एक बार ऐसे ही सोच रहे थे। गंगा जी के किनारे खड़े थे और सोच रहे थे, रामायण ने कहा था, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। जब कमाल ऐसा सोच रहे थे तभी वो देखते हैं सामने से एक सेठ आ रहे होते हैं और अपने साथ पूरे 101 ब्राह्मणों को लेकर, जो सब कहते आ रहे हैं राम राम राम। तो कमाल उनसे पूछिए, आप सब ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो वो बताते हैं क्योंकि उन सेठ को कोई बीमारी होती है, उस बीमारी से वो बहुत दुखी थे। उन्होंने बहुत इलाज कराया पर वो ठीक नहीं हुए। अब उन्होंने सोचा कि अब वो जीवित नहीं रहना चाहते, इसलिए वो जल समाधि लेने आ रहे हैं और अपने साथ पूरे 101 ब्राह्मणों को लेकर आए हैं, जो सभी राम राम कहते आ रहे हैं, जिससे सेठ का कल्याण हो जाए। कमाल कहते हैं, आत्महत्या करना तो पाप है, लेकिन अगर मैं आपको ठीक कर दूं तो। सेठ कहते हैं कि समस्या ही नहीं रहेगी, फिर तो समस्या ही समाधान हो जाएगा। तो जो पैसे मैं खर्च करने वाला था वो मैं तुम्हें दूंगा, मैं पूरे 1 लाख रुपए तुम्हें दूंगा। कमाल कहते हैं, देखो अपने पैसे तुम अपने पास रखो, मैं सिर्फ तुम्हें राम नाम की महिमा प्रकट करना चाहता हूँ। जिस राम के नाम को लेकर तुम इतने आदमी 1 महीने से यात्रा कर रहे हो, उसी राम नाम में कुछ जान है या फिर वो मुर्दा है, यही बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। राम नाम की महिमा हर एक साधक के लिए अलग अलग है। सेठ कहते हैं, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा होगा। तो कमाल कहते हैं, इन सबको चुप करा के अलग बिठा दो। वो सारे ब्राह्मण अलग बैठ जाते हैं। कहते हैं, अब तुम गंगा में प्रवेश करो, गंगा जी में प्रवेश करो और नाक बंद करके गोता लगाना और एकदम तली में जाकर पूरे प्रेम भाव से हृदय से बोलना राम, तुम ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आराधना करना छोड़ दूंगा। सेठ वैसा ही करते हैं, नाक बंद करके गोता लगाते हैं, तली में जाके प्रेम भाव से बोलते हैं राम, लेकिन वो ठीक नहीं होते। कमाल कहते हैं, तुमने पूरे मन से नहीं कहा होगा, एक बार दोबारा करो फिर ठीक हो जाओगे। वो दोबारा जाते हैं सेठ, दोबारा बोलते हैं, अभी भी वो ठीक नहीं होते। कमाल कहते हैं, अच्छा एक बार और जाओ। अब वो एक बार और जाते हैं तो कमाल उसके सिर पे तेज की डंडा मार देते हैं। उसके सर से रक्त बह रहा होता है और दर्द भी बहुत हो रहा होता है। अब की बार जब वो तली में जाते हैं तो जब राम कहते हैं तो हृदय में प्रेम होता है। अब जब राम कहते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। सेठ को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया, वो बहुत खुश थे। सब ब्राह्मण और सेठ अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। कमाल भी संत कबीरदास जी के वापस आ जाते हैं और सब कुछ सारा सेठ का वृतांत बताते हैं और थोड़ा अभिमान के साथ कहते हैं कि मैंने सिर्फ 3 बार राम के नाम में उनको ठीक करवा दिया। कबीरदास जी ठहरे पूरे भक्त, वो इस बात से नाराज होते हैं। वो कहते हैं कमाल को कि तुम तुलसीदास जी के पास जाओ, जो राजघाट पर है इस समय, और एक चिट्ठी लिख के देते हैं कि ये उनको देना। वो तुलसीदास जी को चिट्ठी देते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं, क्या हुआ था कमाल से। कमाल पूरा वृतांत बताते हैं सेठ वाला। तुलसीदास जी कहते हैं अपने शिष्य से कि आसपास जितने भी बीमार हैं उतने ले आओ। 500 व्यक्ति उस समय बीमार उनकी कुटिया पे इकट्ठे हो जाते हैं। तुलसीदास जी एक तुलसी दल लेते हैं, उस पे लिखते हैं राम और उसे गंगा जल में भिगो देते हैं और कहते हैं ये सब पे छिड़क दो। सब पे वो छिड़का जाता है और सभी ठीक हो जाते हैं। अब कमाल जाके ये सारी बात कबीरदास जी को बताते हैं, लेकिन कबीरदास जी को अभी भी संतुष्टि नहीं होती। वो कहते हैं, अच्छा तुम एक काम करो, सूरदास जी के पास जाओ। अब जब कमाल सूरदास जी के पास जाते हैं तो सूरदास जी को पूरा वृतांत बताते हैं, सेठ का और तुलसीदास जी का। सूरदास जी कहते हैं, तुम एक काम करो, गंगा में एक मुर्दा बह रहा है, उसे ले आओ। कमाल तो एकदम देखते रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो सूरदास जी हैं, इन्हें दिखता नहीं है, तभी इन्हें वहां पे गंगा में बहता हुआ मुर्दा दिख गया, जो कमाल भी नहीं देख पा रहे थे। कमाल जाते हैं, वो मुर्दा लेकर आते हैं। सूरदास जी उसके कान में बोलते हैं र। वो पूरा राम भी नहीं बोलते, सिर्फ बोलते हैं र। र कहने से ही वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अब वो ये बात आके संत कबीरदास जी को बताते हैं तो कबीर साहब कहते हैं, राम का नाम मिट्टी की तरह अमूल्य है और राम का नाम पारस की तरह भी अमूल्य है। जो जैसा साधक है उसके लिए उतना ही प्रभाव है राम के नाम का। ये आपकी साधना पर, आपके प्रेम और भाव पे निर्भर करता है कि राम का नाम कितना प्रभाव देता है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा।